हेमा कोटक जी मुंबई से। महाराज जी इनके रहे कि सत्संग से विवेक तो होता है महाराज जी, मगर वो हमेशा व्यवहार में उतर नहीं पाता। मोह क्योंकि मतलब बल बच्चों नहीं, में। हमारी बात समझो। जैसे हमको ये विवेक तो अभी नहीं हुआ, जानकारी, जैसे हमें जानकारी हुई कि ये गलत आचरण है, नहीं करना चाहिए, पर मन हमको विवश करके वो गलत आचरण करा दिया। और जैसे मुझे जानकारी कि अच्छा आचरण करना चाहिए, पर मन निराश होकर के वो नहीं करा रहा। इसमें हमारे पास भजन बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल है तो जहाँ लगाना इंद्रिय मन को वहीं लगा दिया, जहाँ हटाना वहाँ से हटा दिया। तो जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास नाम रूपी बल होगा। नाम जप तो महाराज बहुत कर रहे हैं फिर भी। अब आपका शब्द ही बता रहा है कि आप नाम जप नहीं करती। बहुत नाम जप करने वाला कैसे बोल सकता है बहुत नाम जप करते? ये बोल कैसे सकता है? आप हमसे कहो कि आप कितना नाम जप करते हो, तो हाथ उठा के यही कहेंगे कि हम तुम्हें क्या बताएं, पूरा जीवन हो गया प्रयास करते, लेकिन अभी जी नहीं भरा कि जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वास्तविक कह रहा हूं कि काश मैं डट के भजन कर पाता, जबकि हमारे पास और कोई काम नहीं भजन के सिवा, और प्रयास रहता है लेकिन फिर भी असफल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भजन करते हैं, वो शब्द नहीं बोल पाएंगे बहुत। वैसे भी आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया रखे हैं, आप बता दोगे क्या करोड़ रुपया रखे हैं? गुप्त रखा जाता है कि नहीं? ऐसे ही ये भजन का है। बड़े बड़े भजनानंदी ऐसे करते हैं, हम अधम जीव, हम नीच जीव, कहाँ हमसे भजन होता है। आप कहते हो भजन तो बहुत होता है, फिर परेशानी क्या है? जो जानकारी हमको है कि नहीं करना, वो नहीं करना। जो जानकारी करना है कि करना है, वो करना। क्यों? क्योंकि भजन है। भजन नहीं है तो फिर ये बात आएगी। ईमानदारी से भजन करो, जैसे हम कह रहे हैं। लिखो दिमाग में राधा राधा, सुनो कान से राधा राधा, और बोलो हृदय से राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। करके तो देखो। अब ऐसे कह दे कि हमने तो बहुत भजन कर लिया, तो तुम उनसे बात करो जो भजन नहीं करते, पूरा जीवन भजन में दिए हुए हैं। शुरू तो तुम करो भजन, ईमानदारी से सही भजन करो। अभी पीछे बैच में कहा कि आप घड़े में 5 छेद कर दो और एक एक चुल्लू जल डालते रहो, कभी भरेगा? तो पहले छेद बंद करो और एक एक बूंद डालते रहो, घड़ा भर जाएगा। पहले उन छेदों को बंद करो जो हमारे भजन को छीण करते हैं, और ईमानदारी से भजन करो। फिर आप भी देखो, बोलोगी कि नहीं भजन परमानंदमय है। जो घोर हिंसक स्वभाव के थे और राम नहीं बोल पाते थे, वो जब मरा मरा हुए तो रामायण की रचना कर दी, इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में सम्माननीय इतिहास है। तो आप विचार करो, हम कहते हैं बहुत भजन करते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, तो वो बात तुम्हारी हम कैसे मान ले जब हम भी भजन करते हैं और ऐसा होता है? कोई चिंता नहीं, बेपरवाह, न मृत्यु की चिंता, न दर्द की चिंता, न कोई भय। तो हमारा प्रतिपल आनंद में बीतता है। किससे? नाम से, भगवान के भजन से। ये हम प्रमाण तुम्हें खुद इसलिए देते हैं कि अब जैसे आपने कह दिया और 4 लोगों ने सुना कि हम बहुत भजन करते हैं लेकिन ऐसा नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत भजन करते हैं लेकिन करते हैं और उसका परिणाम तुमको हम दिखाई देते हैं। नहीं, भजन व्यर्थ नहीं जा सकता, भजन व्यर्थ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों के हमारे पुराने संस्कार हैं, पाप है, तो अब हम थोड़ा भजन करना शुरू किया और वो हमको घसीटते हैं माया की तरफ। अब हम और भजन बढ़ावें, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो घसीट के हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, निराश नहीं होना। बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो हमें निराश नहीं होना, पर हमको भगवान के नाम की अश्रद्धा वाली भी बात नहीं कहनी। यार हम बहुत नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा बोलने से नाम की महिमा पर वो अंगुली उठती है और वो हम उठने नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं आपके सामने बैठे। उसके प्रमाण हैं कि हर कष्ट, हर परिस्थिति, हर व्यवस्था भगवान सब व्यवस्था करते। किसी महीने में ऐसा नहीं होता कि यार बिजली का बिल नहीं भरने को हुआ, यार ऐसा नहीं हो, सब व्यवस्था भगवान करते। तो नाम का आदर करो और आदर पूर्वक नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा।
प्रदीप जी मुरैना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं और एक कंपनी में मैनेजर हैं। ये कह रहे हैं कि अभी भजन में इतना मन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, और बट घर वाले कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि सब छोड़ के प्रभु का ध्यान में लग जाऊं। नहीं, छोड़ना नहीं। हम सब छोड़ के गंगा किनारे भागे, फिर आखिरकार हमको आना तो इसी में पड़ा ना, तो तुम छोड़ के काहे को भागोगे? जब आना ही है इसी में, तो इसी में भजन कर लो। रुचि ना होना ये अच्छी बात है। मान लो हम भोग रहे हैं, हमारी रुचि नहीं है, तो भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त नहीं हैं, और भोग नहीं भोग रहे हैं लेकिन आपकी रुचि है, तो भोग ना भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि संसार में हमारी रुचि नहीं है, पर हम रुचि ना रहते हुए भी कार्य करें। अर्जुन की युद्ध करने में रुचि नहीं थी, गीता पढ़ के देख लो, लेकिन भगवान ने आदेश किया तुम्हें युद्ध करना है, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। तो ऐसे ही जो आपका पद है, जो आपका कार्य है, अरुचि पूर्वक करो, पर उसे बिल्कुल सही करो, काम में गड़बड़ी ना होने पाए। और रुचि हमारी है नहीं, इसलिए हम बंधेंगे, है नहीं। चाहे पत्नी हो चाहे परिवार हो, जब हमारी भोगों में रुचि नहीं है, पर भोग भोगना है धर्मयुक्त। जैसे मान लो आपकी पत्नी है, अब आपके अंदर अरुचि है लेकिन उसके अंदर रुचि है, तो आपको अपनी अरुचि दबाकर उसकी रुचि का पालन करना होगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, वो आपको समर्पित है। अब उसके अंदर अरुचि नहीं है, अगर आप उसकी रुचि का पालन नहीं करते तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो हमको अपना कर्तव्य का पालन करना है। हमारा शरीर उसका पति है, हमारी रुचि नहीं है, पर इस शरीर के द्वारा पति का जो कर्तव्य है वो हम पालन करते हैं। बहुत विवेक पूर्वक चलना चाहिए। ये हम कह रहे हैं भाग के कहाँ जाओगे, हमें बताओ, कहाँ भाग के जाओगे? जहां जाओगे वहां संसार है। देखो, अब हमसे पूछो तो ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी श्री जी का है। राधा के कुंज हमारी नहीं, वो श्री जी की है। यार बात तो एक ही है ना, तुम केवल अपने घर को अपना मानना छोड़ दो, बस खत्म हो गया। मानने से तो बात है, हम बात तो सब वही है, लेकिन वो हमें बंधन कारक क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा नहीं है, प्रभु का है। तो क्या ये बात आप नहीं कह सकते? ये बात आप भी कह सकते हो। अपने घर को प्रभु का मान सकते हो, परिवार को प्रभु का मान सकते हो। जाने की जरूरत कहाँ है? कहाँ जाओगे? कहाँ, कौन सी ऐसी गुफाएं जहां जाके भजन करोगे? आप विचार करके देखो। अपने घर में रहो, परिवार का बैलेंस बना के चलो, जो आपका कर्तव्य है, और अंदर से अरुचि रहे, भगवान प्यारे लगे, यही भक्ति का स्वरूप है। बड़े बड़े महाभागवत गृहस्थ हुए हैं। नरसिंह मेहता जी का नाम सुना है, इतने बड़े महापुरुष रहे, लेकिन क्या उनके बच्चे नहीं थे? सोच, बच्चे थे तो मतलब काम क्रीड़ा हुई कि नहीं हुई? पत्नी थी, बेटी थी, सब रिश्ते थे, लेकिन अरुचि थी, कहीं कोई रुचि नहीं थी। रुचि केवल गोविंद में थी। तो गोविंद साफा बांध के सारे काम संभालते थे संभालते थे ना। अपने को यही बात करनी है, हमारी रुचि नहीं है, पर गोविंद के द्वारा दिया हुआ कर्तव्य है, उसे मुझे करना है। तो भगवान आपके साथ रहेंगे, आपको अनुभव होगा भगवान आपके साथ है, क्योंकि आपकी प्रीति भगवान में है। और कहीं नहीं, यही खास बात है। खास बात ये, बाबा जी बन गए, भोग नहीं रहे, भोगों में रुचि है, तो बहुत बड़ी बाधा है। गृहस्थ हो और भोगों में रुचि नहीं है, संत हो आप। बात समझो, अंदर की बात समझनी, अंदर की बात सुधारना है। भगवान अंदर की बात सुधारने से मिलते, बाहर से नहीं मिलते। बाहर का वेश तो नौटंकी नाटक फिल्मों में भी लोग साधु का धारण कर लेते तो साधु हो जाते हैं क्या? वेश धारण मात्र से कोई साधु थोड़ी होता है। अंदर की रुचि परमात्मा में है, क्रियाएं संसार की हो रही, आप साधु हो, समझना। और रुचि हमारी भोगों में है, क्रियाएं भागवतिक हो रही, तो संसारी है वो। बात समझना हमारी, ये आंतरिक विषय को भगवान जानते हैं। तो ठीक है ना। रोहित दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि संसार में हम सबको एक स्वांग करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर प्रकृतिशील रहना है। चाहे वो हमारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, हमें बिना कोई आसक्ति रखते हुए सबसे सांसारिक व्यवहार करना है। गुरुदेव भगवान, जब हम लोग संसार में रहते हुए संसार में सच्चे बने रहते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, पर हम लोग जब संसारिकता का स्वांग करते हैं तो सब कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। आप हमें मार्गदर्शन। भजन की कमी,
भजन की कमी के कारण ऐसा है। और जब भजन होगा ना, बहुत बढ़िया स्वांग होता है। मान लो आपको तो कितने लोगों से मिलना होता है, अपने को कितने लोगों से मिलना होता है, अलग अलग घर के, अलग अलग दिमाग के, अलग अलग प्रांत के सब लोग आते हैं और सबसे मिलना होता है। और सबसे ऐसे मिलना होता है कि हम आपके ही हैं। किसी से ऐसा अनुभव नहीं होने पाएगा कि हम आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं, आपसे कम करते नहीं। हमको समान प्यार करना है और किसी से भी प्यार नहीं करना। जी, परिवार में जो बच्चे रहते हैं, जो पत्नी रहती है, तो आप उन पर आसक्ति ज़्यादा रहती है। क्यों? भजन की कमी कह रहा हूँ। भजन की कमी के कारण हमारा ममता मल अभी जरा नहीं है। वो ज्यों कहते हुए तो स्वांग कैसे होगा? फिर तो सत्य होगा ना। तभी उसमें मिलने पर सुख और बिछुड़ने पर दुख, इसका अनुभव होता है। अगर स्वांग करोगे तो मरने पर भी दुख नहीं होगा, क्योंकि स्वांग हो रहा है और वास्तविक स्वांग हो रहा है। एक बड़े पर्दे पर जगन नाटक वैभवा, वो सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। दूसरा कोई है नहीं। पर ये ज्ञान नहीं है ना। असलियत में जब ज्ञान होगा अंदर से, तब स्वांग शुरू होगा, तब हाँ अनुभूति। अभी भजन नहीं है। भजन करो, नाम जप का प्रयास करते हो। हाँ, और अधिक करो। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही वैराग्य होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेगा, कुछ नहीं है यहाँ सब। असलियत में जो ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम्हें किसी से प्रेम नहीं होगा और सबसे प्रेम होगा। दोनों बातें, प्रेम होगा भगवत भाव से और शरीर भाव से प्रेम नहीं होगा। सब में भगवान विराजमान है, इस बात से प्रेम होगा। लेकिन ये मेरा पुत्र है, इसमें मिठास नहीं रहेगी। प्यार उससे भी अधिक होगा। अभी हम पुत्र मान के प्यार कर रहे हैं, फिर हम भगवान मान के प्यार करेंगे तो प्यार तो और बढ़ गया, लेकिन ममता नहीं है। ममता दुखदाई है। हाँ, मोह राग है, ये दुखदाई है। तो ये भजन से जाता है। जब तना सत्संग सुनोगे तो विवेक जागृत होगा, और भजन करोगे तो बल जागृत होगा। विवेक और बल दोनों के द्वारा स्वांग होता है। कि जैसे नौटंकी में राजा बना हुआ है या रानी बना हुआ है, उसको पता है 2 घंटे के लिए राजा रानी है, इसके बाद तो हम हैं नहीं, तो कोई राजा तो बन नहीं गए। ऐसे हमको पता है 60-70 वर्ष 80 वर्ष इसके लिए पुरुष बने हैं। फिर इसके बाद अगर अपना कल्याण ना कर सके, पता नहीं सुअर कुत्ता बनना पड़े, क्या बनना पड़े, कौन सी योनि में। ये स्वांग ही तो हो रहा है। इस समय मनुष्य योनि का स्वांग हो रहा है, और पीछे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करके आए। अगर हम कल्याण नहीं कर पाए इस जन्म में, तो आगे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, नाम जप सर्वोपरि है। नीतू जी अलीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान का प्रेम नाम जप से मिल जाएगा क्या? अरे नाम जप से प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम। श्री हरिवंश जहाँ रहा है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम मूल, प्रेम का मूल जड़ क्या है? नाम है। नाम से ही तो प्रेम प्रकट होता है। नाम जप करके देखो, क्या नहीं हो जाएगा नाम से, क्या नहीं हो जाए। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा का गान पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसलिए पहले जपो, तो सबसे कठिन है नाम जप करना। और कुछ भी ना करें तो केवल नाम जप करने से ही परम कल्याण होगा। और कुछ करो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ भी कर लो, नाम जप ना हो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, परम कल्याण हो जाएगा। 1 रुपया पैसा वाली बात थोड़ी है इसमें। 1 रुपया लगता है क्या? राधा 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 राधा, तुम्हारा परम कल्याण। नाम जप करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। आकाशदीप सिंगला जी लुधियाना से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मांस मदिरा खाना पीना गलत बताया गया है, पर महाराज जी बहुत सारे लोग सब खाते पीते हैं, पर उनके पास धन दौलत है खूब, ऐसा क्यों महाराज जी? तो क्या धन दौलत होना कोई सौभाग्य का बात है क्या? सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए,
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पूर्व के पुण्य के बल से धन मिलता है, और वर्तमान में जो मांस मछली खा रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनका जब पूर्व का पुण्य खत्म होगा तब पता चल जाएगा। और विद्वान या विवेकवान बुद्धिमान परिणाम को देखता है, वर्तमान को नहीं देखता है, परिणाम को देखता है। मरोगे तो तुम्हारा शरीर जाएगा तुम्हारे साथ, बैंक बैलेंस जाएगा है, क्या जाएगा फिर? इसके लिए जो पाप कर्म किए वो जाएगा। जो बकरा खा रहे हो, गाय खा रहे हो, भैंसा खा रहे हो, सुअर खा रहे हो, वो तो परिणाम तुम्हारा दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। पैसा होना कोई खास बात थोड़ी है। पैसा तो कसाई के पास भी है, पापियों के पास भी है। पैसा खास बात नहीं। शांति, आनंद, परिणाम। बुद्धिमान वही भैया जो परिणाम को देखता है। परिणाम क्या? अच्छा, तुम्हारे शरीर को एक चिमटी से अभी हम नोचे ऐसे, आपको कष्ट होगा ना? तो फिर क्या पशु पक्षियों को कष्ट नहीं होता? उनको जो भूंज के खाते हो, उनका जो मांस खाते हो, आप मान लो कह दो कि हम नहीं काटते हैं, लेकिन आप उसके हिस्सेदार तो हुए। अगर आप मांस खाना बंद कर दो तो काटना बंद कर देगा। आप खरीदते हैं तो आप हिस्सेदार हैं उसके। तीन को बराबर फल मिलता है, कर्ता, अनुमोदक और प्रेरक। प्रेरणा देने वाला और करने वाला और उसकी सहायता करने वाला, अनुमोदन। तो खाना अनुमोदन हुआ, आपको वही दंड मिलेगा। तो इसलिए धन होना कोई अच्छी बात थोड़ी है कि धन है तो अच्छी बात है, नहीं। धर्म है तो अच्छी बात है, धर्म से चल रहा है। आज धन नहीं, लेकिन कल ये सुखी होगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से चल रहे थे तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और दुर्योधन अधर्म से चल रहा था, खूब वैभव सब, लेकिन 100 के 100 मारे गए और 5 के पाल बाका भी नहीं हुआ। 5 के 5 बचे रहे, पांडव 5 के 5 बचे रहे। तो धर्मात्मा पुरुष की जय, जो अधर्म करता है उसका नाश होता ही है। ये अधर्म है। अच्छा, मदिरा पीने से लाभ क्या? हमें एक लाभ बता दो। शराब पिए अधिकतर लड़खड़ाते देखे गए, शराब पीकर अधिकतर नाली और वैसे। अच्छा, उसमें दिमाग में अगर क्रोध आ गया तो आप हिंसा भी कर दोगे। बेविचार आ गया, क्योंकि विवेक है नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उससे, और शरीर के अंगों की हानि होती है। लीवर है, किडनी है, दिल है, आते हैं, इन पर फर्क पड़ता है। मुझे लगता है शराब में 1% भी अगर कोई लाभ दिखाई दे, लौकिक या पारलौकिक, तो आप हमें बताओ। बल अध्यात्म में बल है, संयम में बल है, ब्रह्मचर्य में बल है। अगर हम संयम से चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, अध्यात्म से चल रहे हैं, तो हम तुम्हें परास्त कर सकते हैं। क्या दूसरे का मांस खा के, दूसरे के शरीर को खा करके तुम अपने शरीर को तुम बहुत मोटा कर सकते हो, लेकिन आध्यात्म बलवान नहीं हो सकते। हमारे ब्रह्म ऋषि ऐसे ऐसे होते थे, हड्डी हड्डी होती थी, लेकिन पूरा राज्य कांपता था जिस राज्य में चले जाते थे। क्यों? अध्यात्म बल। तो हमें लगता है गंदी बातें मत करो। न शराब में आनंद है, न पराई बहनी बिटिया के छेड़ने में आनंद है, न मांस खाने में आनंद है, और न जुआ खेलने में, और यही चीजें हम मना करते हैं। अच्छा, जुआ खेलकर आज तक कौन अरबपति बन गया है? अगर 1 पॉइंट में तुम विजय प्राप्त होते तो 10 पॉइंट में तुम हार जाते हो और तुम्हारा सर्वनाश हो जाता है। कोई हमें बताओ, मदिरा पी के, मांस खा के, बेविचार करके, कहीं भी आज बेविचार कर लिया, बच गए, लेकिन वो आदत तुम्हें ऐसी जगह फंसाएगी कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही गंदी बातें हम आप लोगों को मना करते हैं। शराब मत पियो, पराई बहन बेटी को गंदी दृष्टि से मत देखो, दूसरों का मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो, धर्म से घूस मत खाओ, धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। वही बात हम आपको बताते, धन से शांति होती है क्या? धन क्या शांति का विषय है क्या? अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन किस काम का? तो इसलिए भाई उधर मत जाओ। खाते हो क्या मांस? नहीं बाबा, बिल्कुल मत खाना। और जो हमारे पास आओ, हम प्रार्थना करते हैं कि छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ो, किसी जीव को दुख मत दो यार। इतने 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर को लगते हैं, 56, इनमें पावर ही नहीं है। कैसी बात करते हो? जीव जंतुओं को जीने दो यार, इनकी हत्या मत करो। वो सब अपने आप सृष्टि के क्रम में जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारा खाने का राक्षसों को है, ये राक्षसों को है ये। लेकिन तुम मनुष्य हो यार, राक्षस तो नहीं हो।
लेकिन प्राय आजकल वीआईपी वही है, और अगर बढ़िया हाथ पैर धुलवा के और टाट पट्टी में बैठाल के और खीर पूड़ी पवाई जाए तो बोले बेइज्जती हो गई। अब बड़ा समाज का विकृत रूप होता जा रहा है। वो कहते हैं कि हम धरती को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो रोड पे घूमेंगे मुर्गे और हम। हाँ, जब तुम्हारा बैलेंस होगा नरक में तब तुम्हें पता चलेगा अभी। नरक भी तो बना है बैलेंस। ऐसे ही जो गुंडागर्दी करते ना, और ये जब फंसते हैं और जब दो दो तीन तीन पुलिस वालों के एक साथ डंडे चलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो ज्यादा उद्दंडता करते हैं जब पिटते हैं ना, फिर वो कहते चलते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। आप ही वो कान पकड़ करके जब पिट करके चलते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। तो हमें लगता है अधर्माचरण का परिणाम दुख ही होगा। धन है तो कोई बात खास बात नहीं है, धर्म है तो खास बात है। धर्म से चलो, धन प्रधानता वस्तु की नहीं है। माँ को हमारे जन्मदिन पे और क्या करना चाहिए? जैसे कि आज हमारा जन्मदिन है, कल हमारा मित्र का, तो हमने ना ऐसा नियम बनाया कि हम आज ब्रज धाम में हमारा जन्मदिन। हाँ, घंटा 2 घंटा कीर्तन कहीं जरूर कर लो, चाहे हाँ गिरिराज जी में बैठ के कर लो, चाहे यमुना किनारे बैठ लो, घंटे 2 घंटे नाम कीर्तन करो। और हाँ, जितना अब जैसे संत दर्शन कर लिए, नाम कीर्तन कर लिए, ठाकुर के दर्शन कर लिए, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, गिरिराज जी की परिक्रमा, यही लाभ है। उत्तम बात यही है, भगवत धामों की परिक्रमा की जाए, संत भंडारा किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो यही उत्सव है, यही उत्सव से मंगल है ना।